नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि भिंडी की खेती करने वाले किसान किस समय सबसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं? अगर आपने गर्मी या फिर बरसात सोचा तो आप गलत हैं। वो किसान भाई इससे सबसे अच्छा मुनाफा कमाते हैं जो कि इसकी खेती जो है आधी जुलाई या फिर अगस्त के महीने में इसकी बुआई करते हैं और सितंबर अक्टूबर तक इसको बेचते हैं। वो इससे सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि इस समय जो भिंडी की कीमत होती है वो पूरे साल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने में भिंडी की सफल खेती। इस वीडियो में आपको अगस्त के महीने में कौन सी किस्में लगाएं, कब खाद डालें, किस तरह से खेती करें, किस तरीके से स्प्रे करें, सब कुछ जानकारी दी जाने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में बारिश हो रही होती है तो आप ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जो कि थोड़ा रेतीली हो या चिकनी हो या बलुई हो, तो आपके लिए अच्छा होगा। और मिट्टी का पीएच 6 से 8 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 से 3 जुताई कीजिए, खरपतवार निकालिए। उसके बाद आप चाहें तो बेड बनाएं, और अगर आपके यहाँ बारिश, अगर आप उत्तर भारत से हैं, बारिश अभी हो रही है, तब बेड बनाएं। और अगर आप दक्षिण भारत के आसपास के हैं, बारिश ख़त्म हो गई है, तो उस स्थिति में किसान भाइयों आप बिना बेड के भी इसकी खेती कर सकते हैं। गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय अच्छे से डालें। और अगर हम बात करें किसान भाइयों की खेत की तैयारी के समय हमें खाद कौन सी डालनी है, तो 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको सबसे पहले 40 से 50 किलो DAP लेना है, और उसमें आपको किसान भाइयों पोटास और यूरिया मिक्स कर देना है। 25 से 30 किलो यूरिया और उसके साथ किसान भाइयों 30 से 35 किलो पोटास डाल सकते हैं। ध्यान रखें, इस समय DAP सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है किसान भाइयों पोटास, और उससे कम यूरिया आपको डालनी चाहिए। अब आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है कि हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें जो इस समय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। किसान भाइयों, इस समय अगर मैं बात करूं, नामधारी की NS 862 के नाम से आती है। ये इस समय के लिए काफ़ी अच्छी किस्म है। अगर इसके पौधे की बात करें तो मध्यम ऊंचा होता है, 2 से 4 शाखाएं निकलती हैं। फल काफ़ी मुलायम होता है और फल जो होता है वो काफ़ी गहरे हरे रंग का होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे पहली तुड़ाई कब देगा ये, तो पहली तुड़ाई इसकी 45 से 50 दिन में शुरू हो जाएगी, और उत्पादन जो है वो लंबे समय तक देगी। और ख़ासकर इस समय जो है ये सबसे अच्छा उत्पादन दे सकती है। इस पर बात किसान भाइयों आप ले सकते हैं माहिको की रीता। मीडियम पौधा होता है, अच्छा उत्पादन देती है। 45 से 50 दिन में पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है, और 10 से 11 सेंटीमीटर का जो इसका फल होता है वो होता है। और YUMW रोग के प्रति जो है किस्म रोग प्रतिरोधी होती है, और ज़्यादा कल्ले निकलती हैं इस किस्म में, तो आप इसको लगा लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सौदा होगा, क्योंकि देखिए अगर आपका पौधा मध्यम हो रहा है और शाखाएं अच्छी निकल रही हैं, तो अगर आपका जमाव कम भी होता है, उस स्थिति में भी आप इससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये किस्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। या फिर किसान भी हम माही की माही 55 ले सकते हैं। 50 दिन में यह भी उत्पादन देती है, और पीला मोजे के प्रति जो किस्म है रोग प्रतिरोधी भी होती है, लगातार उत्पादन देती है। और पहली तुड़ाई 45-45 दिन में शुरू हो जाती है। 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका फल होता है, और इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। या फिर आप एडवांटा कंपनी की राधिका का चुनाव कर सकते हैं। तुड़ाई में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन लंबे समय तक उत्पादन देती है, और रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी भी होती है। तो आप इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कितना बीज लेगा, उपचारित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किसान भाइयों इस समय आपको 1 एकड़ खेती के लिए 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होगी। और अगर आपने हाइब्रिड बीज लिया है तो 2 से 2.5 किलो, नहीं तो आपको 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत है, वो होगी। सबसे पहले बीज को आप 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करें, और फिर किसान भाइयों उसके बाद जो है आप उसको इमिडाक्लोरोपिड से शोधित कर लीजिए। उसके बाद जो बुआई है वो आप कर दीजिए। अगर हम बात करें कि इस समय आपको बुआई किस तरीके से करनी चाहिए, तो क्योंकि अगस्त के महीने में आप बुआई कर रहे हैं, तो आपको जो बुआई का तरीका है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इस समय किसान भाइयों आप बेड विधि से भी बुआई कर सकते हैं, और क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। अगर आप बेड विधि से कर रहे हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है। और अगर आप क्यारी विधि से बो रहे हैं तब आप पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रख दीजिए, और लाइन से लाइन की दूरी है आपको 35 से 40 सेंटीमीटर की रखनी है। ये सब आपने करके बुआई कर दी। बुआई के 10 से 15 दिन बाद तेज़ी से विकास के लिए NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए, और उसके 25 से 30 दिन बाद आप उसमें एक खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए।
और उसके बाद किसान भाई उसमें आप 25 से 30 किलो यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व दे दीजिए। और उसके बाद किसान भाई आपको क्या करना है, उसके बाद देखें कि आपके फूल आने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, तो उस स्थिति में किसान भाई आपको 05234 का स्प्रे करना है। और उसके बाद फूल निकलने के बाद किसान भाई इसका एक स्प्रे आपको फिर से करना है, यानी पहला फूल निकलने से पहले और दूसरा फूल निकलने के बाद 05234 का स्प्रे कर दीजिए। और जैसे ही फूल बन रहे हो, तुड़ाई आने वाली हो, उसमें किसान भाई को 13045 का भी स्प्रे कर देना है। और इसके अलावा आपको हर 10 दिन के अंतराल पर जो है फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहना है। और अगर कोई कीट आ रहा है तो उसका भी आपको नियंत्रण करना है। और अगर हम बात करें कि सिंचाई किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पे काफ़ी सिंचाई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान रखें कि बारिश इस समय शुरू में हो रही होती है तो आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बाद में बारिश बंद होती है तो आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना है। सिंचाई हमेशा शाम के समय करें, या फिर गर्मी नहीं है तो आप सुबह भी कर दीजिए। खेत में पानी रुकने ना दीजिए, और अगर आप खेत में पानी रुकने देंगे तो इससे जो है वो समस्याएँ हो सकती हैं। तो हल्का सिंचाई करें और शाम या सुबह के समय करें। और अगर हम बात करें खरपतवार नियंत्रण इसमें क्या होता है, तो आपको ज़रूरी है कि 2 बार खरपतवार नियंत्रण करें, क्योंकि अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो कई सारे जो कीट हैं और वो आकर के अटैक कर देंगे। इसमें कई सारे कीट भी अटैक करते हैं, तो उससे बचने के लिए खरपतवार नियंत्रण कर दें। और अगर आपके खेत में जो कीट हैं वो लग गए हैं तो उसका कैसे नियंत्रण करें। फल मक्खी जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उसके लिए किसान भाई को फ्लूबेंडियामाइड लेना है 50 ml, 2 फिल्टर पानी मिला करके आपको इसका स्प्रे कर देना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कीट परेशान करता है वो बिस्टर बीटल, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसके लिए आप मेलाथियान ले लिए 400 ml, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है माहू। माहू भी इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इसके लिए आप डाईमेथोएट ले सकते हैं 300 ml, 150 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। या फिर अगर पत्तों पे रोग लग गया है तो उससे बचने के लिए आप मैंकोजेब को 4 ग्राम लेकर के इसका स्प्रे कर दीजिए। और पीला मोज अगर लग गया है तो सबसे पहले तो आप किसान भाई पीला मोज के डाईमेथोएट 300 ml को स्प्रे कीजिए। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लग गया है तो उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, तो शुरुआत में ही आप नियंत्रण करें। और उसके लिए आप बीज को उपचारित करके बोएंगे, तो ये इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है आपको पीला मोजेक रोगों से बचाने के लिए। और जो सबसे अंतिम में बात ध्यान रखें, जैसे ही 40 से 45 दिन में आपका भिंडी उत्पादन देना शुरू करेगा, सितंबर में आपका उत्पादन दूसरे पखवाड़े में शुरू हो जाएगा, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा, काफ़ी अच्छा पैसा कमाने का। दिसंबर जनवरी तक आपका उत्पादन हो सकता है अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो। दिसंबर जनवरी में आपका उत्पादन बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन रेट आपको सबसे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अगस्त के महीने में भिंडी लगाते हैं तो आप कम से कम 3 से 4 महीने में जो है 1 एकड़ में आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ जो तापमान है वो सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब आपको नहीं लगाना है। अगर आपके यहाँ नवंबर तक तापमान कम रहता है, यानी बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, सामान्य रहता है 20-22 डिग्री, तभी आपको भिंडी की खेती करनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ अक्टूबर में ही जो है तापमान बहुत चला जाता है नीचे और दिसंबर में तो माइनस में जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करें। एग्री आकाश चैनल पे पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।